राजवीर और केसर की पुनः जन्म की रूहानी दास्तां। यह कहानी अब और भी अधिक भावनाओं और उस दर्द से भरी है जिसने दो प्रेमियों को दशकों तक जुदा रखा है। 50 साल पहले राजस्थान के उस गोरों वाले गांव में राजवीर नाम का एक निडर और स्वाभिमानी युवक रहता था। वह अपनी बहादुरी और सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर था। उसे गांव के रसूखदार ठाकुर की बेटी केसर से बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों छुप छुप कर पुराने किले की बुर्ज पर मिला करते थे। राजवीर अक्सर केसर के बालों में मरुस्थल के फूल सजाता और कहता, केसर, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया दिखती है। लेकिन जब ठाकुर को इस मोहब्बत की भनक लगी तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने राजवीर को केवल इसलिए गांव से नहीं निकाला कि वह गरीब था, बल्कि इसलिए निकाला क्योंकि राजवीर ने भरी पंचायत में ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि प्रेम किसी की जागीर नहीं होता। ठाकुर ने इसे अपना अपमान समझा और राजवीर को बेरहमी से पिटवा कर मरणासन हालत में गांव की सरहद के बाहर फिकवा दिया। जाते जाते राजवीर ने केसर की सिसकियां सुनी और लहू लुहान आवाज में चिल्लाकर कहा, केसर, मैं वापस आऊंगा। शहर जाकर इतना बड़ा नाम कमाऊंगा कि तेरे पिता को झुकना ही पड़ेगा। यह राजवीर का वादा है। लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल ले जाते समय राजवीर ने दम तोड़ दिया। आज के समय में मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच रहने वाला राजवीर, जिसका पुनः जन्म हुआ है, एक बेहद कामयाब और हैंडसम बिजनेसमैन टाइकून बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक अधूरापन उसे हमेशा सालता रहता था। उसे अक्सर सपने में पायल की छन छन और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन एक बिजनेस ट्रिप के दौरान जब उसकी गाड़ी उसी पुराने गांव के पास से गुजरी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव पहुंचते ही राजवीर के पैरों ने खुद ब खुद उस पुराने किले का रास्ता ढूंढ लिया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थी, लेकिन आंखों में आज भी वही इंतजार था। दिया जला रही थी, वह केसर थी। राजवीर उसके करीब गया। उसकी धड़कनें तेज थी। उसने केसर के कंधे पर हाथ रखा और पुरानी यादों के झोंके में डूब कर बोला, केसर, देखो तुम्हारा राजवीर आ गया और इस बार वह इतना बड़ा आदमी बनकर आया है कि अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। केसर के हाथ से दिया गिरने ही वाला था कि राजवीर ने उसे थाम लिया। 70 साल की केसर ने जब उस 25 साल के नौजवान की आंखों में देखा तो उसे वही पुराना एहसास, वही खुशबू और वही पागलपन नजर आया। उसने कांपते हाथों से राजवीर का चेहरा छुआ। राजवीर घुटनों के बल बैठ गया और केसर का हाथ चूमते हुए बोला, इतने सालों तक इस वीराने में मेरा इंतजार क्यों किया? केसर की आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे पता था मेरा राजवीर अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। राजवीर ने शहर की पूरी दौलत उस गांव के नाम कर दी। उसने केसर के लिए वहीं एक आलीशान महल बनवाया और उसके जीवन के आखिरी पलों को खुशियों से भर दिया। समाज देखता रह गया कि कैसे एक रूहानी मोहब्बत ने मौत, उम्र और सरहदों को मात देकर अपना वादा पूरा किया है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि प्रेम में इतनी शक्ति होती है
कि वह भाग्य की लकीरों को दोबारा खींच सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी किसी से ऐसी सच्ची मोहब्बत हुई है? अगर हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो सब परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।